कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं अनेकों मात्रा में। तो देखिए, आपको बता दें, बाबा का राज अपराधी साफ। उत्तर प्रदेश में लगातार ये सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ बैंक लूटकांड के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक गाजीपुर और दूसरा बदमाश लखनऊ में मारा गया है। ये एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं दोनों ही बदमाश, एक गाजीपुर में और दूसरा लखनऊ में बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, जिसमें 2 बदमाश जो है वो ढेर हो जाते हैं। चेकिंग के बाद ही तमाम तरह के बड़े खुलासे भी होते हैं। और आपको बता दें, जैसे ही पकड़ने के लिए पुलिस इन बदमाशों को जाती है, इन दोनों ही तरफ से जो है वो फायरिंग होने लगती है। लखनऊ में 25,000 का इनामी बदमाश सोबिंद जो है वो ढेर हो गया है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही थी और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। गाजीपुर में सनी दयाल नाम के बदमाश को मार गिराया गया है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ और गाजीपुर मारे गए हैं दोनों बदमाश। सोबिंद और सनी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये दोनों बिहार के रहने वाले थे और लखनऊ बैंक लूटकांड में अब तक हो चुके 3 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। कल अरविंद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया था और 2 बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। और इसमें देखिए, 3 दिन पहले बैंक में सेंध लगाकर बदमाशों ने लूटपाट की थी, जिसके बाद 7 लोगों ने मिलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। पूरा 7 लोगों का गैंग था जिसने बैंक के अंदर घुसकर लूटपाट की कोशिश की, जिसमें 2 लोगों का एनकाउंटर, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में हम लगातार देख रहे हैं कैसे अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं और आगे भी ऐसी जानकारी आपको देंगे संभल से जुड़ी हुई कि कैसे अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो बाबा नहीं छोड़ेंगे और दंगाई अब नहीं बचेंगे, क्योंकि सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया था। और अब आपको बता दें कि जो संभल हिंसा के आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ लगातार तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही। हिंसा के अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इन सब बवाल का सीन जो है वो रिक्रिएट किया। घटनास्थल में फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी जमा किए। 1 महीने में अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 97 आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। यानी कि जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर कुछ जो वांटेड गैंगस्टर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ संभल के बताए जा रहे हैं, कुछ संभल के बाहर के बताए जा रहे हैं। और संभल हिंसा का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सुबह भी ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से, रात तक ऑपरेशन चलाया गया और दंगाइयों का पक्का इलाज यूपी में किया जा रहा है ताकि दोबारा से ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। एफएसएल और की टीम भी मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। लगातार जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा को 1 महीना पूरा हो चुका है। आप देखिए, 1 महीने ठीक आज से 1 महीने पहले क्या हाल हुआ था संभल का, कैसे पूरा आगजनी में तब्दील हो गया था। और उसको संभालने के लिए आज भी लगातार पुलिस जो है लगातार मशक्कत करती रहती है। 1 महीना हो चुका है। सीन रिक्रिएट करने के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची है, सबूतों की तलाश चल रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी की गई थी, वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पूरा एकदम डरा देने वाला माहौल था। पुलिस को भी अपने आप को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। हेलमेट का सहारा लिया, लाठियों का सहारा लिया, शील्ड्स का सहारा लिया। लेकिन आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के संभल का हाल है, जहां पर अब लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। हालांकि 40 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन संभल हिंसा का जो पूरा 1 महीना हो चुका है। और जब हम दोबारा से इसको एक बार याद करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, तो रूह कपा देने वाला ये पूरा मामला है। आप देखिए तस्वीरें, संभल फाइल्स एक्शन ऑन, क्या कुछ स्थिति है, डरा देती है, रूह कपा देती है। संभल की वो हिंसा
जब लोगों के हाथों में पत्थर था, हथियार थे और जबरदस्त तरीके से दोनों ही तरफ से हमले हो रहे थे। यानी कि पुलिस अपना बचाव कर रही थी और पुलिस को डराने के लिए जो संभल के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे थे। सर्वे के दौरान भी देखिए पथराव हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे देखिए इस पूरे मामले में कैसे एक्शन लिया गया है। 7 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है, 40 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन 40 गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें करीब 500 दंगाइयों के पोस्टर और संभल के सांसद विधायक के बेटे पर भी गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ एफआईआर में मामला भी दर्ज हुआ है। बर्क और सोहेल इकबाल पर केस दर्ज हुआ। आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। सरकार ने एसआईटी का गठन किया। हिंसा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि फंडिंग कहां से हुई, कहां से पूरी रणनीति बनाई गई, क्योंकि सर्वे के लिए टीम ने आना है, ये पहले से ही जानकारी थी। और फिर इस तरीके से इतने मोटे मोटे पत्थर वहां पर मिलना, हथियारों का इस्तेमाल होना, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ, फॉरेंसिक टीम पहुंची और अभी तक भी लगातार जांच पड़ताल और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। और एसपी दफ्तर से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आप संभल से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे, फिर चाहे मंदिर का मामला हो, टीम वहां पर पहुंचती है, उसका मामला हो, और अब देखिए संभल हिंसा का 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैसे आगे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि और लोगों की भी पहचान की गई है? जी बिल्कुल, देखिए यही वो समय था 24 नवंबर का, जब सुबह 9 सवा 9 के बीच में हिंसा शुरू हुई थी। इसी समय से पथराव जो है वो पुलिस बल पर किया गया, फायरिंग की गई, और वो तस्वीरें लगातार पब्लिक डोमेन में और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद 40 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये सवाल भी खड़े करते हैं कि इतना बड़ा दंगा हो गया, 700-800 लोग वहां पर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 40 लोग गिरफ्तार क्यों? इसको लेकर संभल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। लोग इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं कि पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो दंगे की वीडियो है उसको आज भी पुलिस एनालाइज कर रही है। वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जब पहचान पुख्ता होती है तो उसी के बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जाती है। सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, इसलिए नंबर अभी तक 40 के आसपास ही है। लेकिन 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि इन लोगों ने दंगा किया। वो हालांकि संभल में नहीं है, दूसरी जगहों पर है। यही कारण है कि 5 अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो उन लोगों की पहचान कर उनको धरपकड़ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी तक 15 लोगों को डिटेन भी इस पूरे मामले में किया गया है। उनकी पहचान भी उस वीडियो के आधार पर की जा रही है, दंगे की वीडियो के आधार पर की जा रही है। और आगे संभवतः ये जो आंकड़ा अभी 40 तक है ये और भी बढ़ेगा और ये 3 डिजिट तक भी पहुंच सकता है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है। साथ ही पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके पीछे मंशा ये थी कि जो रिपोर्ट फाइल की जाएगी कोर्ट में, जब पूरा केस डायरी बनाया जाएगा तो उसमें एफएसएल और बैलिस्टिक की जो रिपोर्ट है वो भी साफ तौर पर जोड़ी जाएगी, ताकि इस केस को और मजबूत किया जा सके। पुलिस के पास जो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप जतिन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है ये ट्रिपल डिजिट में भी हो सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें 30 दिन पूरे हो चुके हैं। एक्शन का सीन जी देखिए, संभल हिंसा को 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। 97 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, चिन्हित किया जा चुका है। 400 लोगों के पोस्टर जो हैं वो जारी किए गए हैं और उसी के आधार पर गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ेगा। इसलिए बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं। संभल हिंसा में दर्ज की गई है 12 एफआईआर, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें जो हैं दंगाइयों को पकड़ने के लिए लगातार जुटी हुई है। धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है। 50 से ज्यादा मोबाइल का डेटा भी जमा हो चुका है, ताकि पता लग सके कि आखिर कैसे रणनीति बनी थी, कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाया गया। 200 लोगों की निकाली गई है कॉल डिटेल्स की, आखिर कहां कहां बात हुई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में विदेशी कनेक्शन की भी बात सामने आई है और उसको लेकर भी एसआईटी का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां से सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर प्रशासनिक टीम जो है वो पहुंची नहीं है। जांच लगातार जारी है। इन्हीं खबरों के बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।